हेलो कंपनी, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले के दो क्वेश्चन और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अजीब डायग्राम है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का डायग्राम है। गिवन में आपको दिया सेगमेंट पीएस इधर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू रे आरक्यू इतना ही है, इसको हमने एक्सटेंड किया है तो ये मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ, एक्सटेंशन का पार्ट है वो। नेक्स्ट क्यूटी इधर है मेरा, क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पीआर। आपको गिवन वैल्यू किसका आरक्यू का वैल्यू आपको दिया है, आरक्यू का वैल्यू आपको दिया है 6, पीएस का वैल्यू आपको दिया है 6 और पीआर का वैल्यू आपको दिया है 12। और आपको फाइंड करने को क्या बोला है, क्यूटी फाइंड करने को बोला है। क्यूटी फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमेशा जब भी सिमिलैरिटी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ट्रायंगल का फॉर्मूलाज लिखना है। तो एरिया, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया और सेकेंड ट्रायंगल का एरिया, या फिर आपको दोनों ट्रायंगल का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर आप इधर ट्रायंगल तो एक ही दिख रहा है भाई, दो एरिया कैसे निकालेंगे, है दो ट्रायंगल का एरिया आएगा। चलिए देखिए, पहले अगर मैं ट्रायंगल का ये फॉर्मूला लगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ही ट्रायंगल कंसिडर करने वाले। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें मैं फर्स्ट में ये मेरा अगर हाइट होता है और ये मेरा अगर बेस होता है तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मुझे हाइट नहीं दिया है, सिर्फ बेस का वैल्यू दिया है। और अगर सेकेंड का पार्ट कंसिडर करता हूँ तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहता है, इसका जो हाइट रहता है वो हमेशा कहाँ रहता है, ट्रायंगल के बाहर। ट्रायंगल के बाहर मतलब क्या, अगर समझो ऐसे मैंने ट्रायंगल बनाया तो इसका हाइट इधर रहेगा, इसका हाइट देखो इधर है, तो ये हाइट हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू लिखूंगा। तो शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, हाफ, बेस क्या है, बेस तो मेरा आर क्यू रहने वाला है, चेंज क्या होगा, हाइट चेंज होगा। तो फर्स्ट वाले में हाइट मेरा क्या रहेगा, पी एस। अब बताइए वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर आएगा हाफ, आर क्यू का वैल्यू आपको दिया है 6 और ये भी वैल्यू आपको दिया है 6, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 18 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो आप लिख सकते हैं सिर्फ यूनिट स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको डालेंगे स्टेटमेंट नंबर 1। फिर सेकेंडली जैसे आपने ये सेम पार्ट लगाया सेकेंड, आप इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, जनरली रीजन में आप क्या लिखेंगे, सिर्फ इसमें आप एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, इसमें आप ट्रायंगल विद कॉमन बेस, ट्रायंगल विद कॉमन हाइट ऐसा कुछ नहीं लगा रहे, तो अगर आप रीजन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नॉर्मली आपको इसके पहले एक रीजन डालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप नहीं लिखते तो भी चल जाएगा। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का वैल्यू देखो आपको कितना मिला, 18 स्क्वायर यूनिट। ये इधर नहीं लिख के इधर लिखेंगे तो भी चलेगा, स्क्वायर यूनिट। तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर इधर आएगा हाफ, बेस की जगह क्या आएगा, सेम हमारा आर क्यू आएगा, और हाइट की जगह कौन आएगा, बेस अभी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बेस आप क्या लेंगे, पी आर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला जब हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया तो इसमें ये बेस लिया, अब मैं हाइट कौन सा ले रहा हूँ। आपको हमेशा याद रखना आपको बेस कौन सा लेना है, जिस पे ऐसा परपेंडिकुलर दिखेगा वो आपका क्या रहने वाला है, बेस रहने वाला है। मतलब अगर मैं ये हाइट कंसीडर कर रहा हूँ तो ये किस पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे, तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा हाइट। इस केस में ये अगर मैं हाइट कंसीडर कर रहा था तो बेस मेरा ये लाइन था। अब इस केस में ये अगर मेरा हाइट है तो परपेंडिकुलर ये इसके साथ बना रहा है, तो पी आर विल बी माई बेस। आई होप आपको क्लियर हुआ कि बेस आपको कैसे डिसाइड करना है, जिस पे आपका परपेंडिकुलर रहेगा वो डाउन साइड आपका बेस रहेगा, और जो स्टैंडिंग पार्ट रहेगा दैट विल बी योर हाइट। तो ये हो गया आपका पी आर इंटू, पी आर को फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्यूटी के साथ, या फिर आप टी क्यू बोलो। चलिए ये आपका 18 हो जाएगा, यहाँ पर तो 18 हो गया, ये हो गया 1/2। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, क्योंकि ये 18 का वैल्यू हमने फ्रॉम 1 से लिया ना। पी आर का वैल्यू आपको कितना दिया है, 12 दिया है, इंटू ये हो गया आपका क्यूटी। इसको जब मैं सॉल्व आउट करूंगा तो ये क्या होगा, 18 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 6 इंटू मेरा क्या हो जाएगा, क्यूटी हो जाएगा। अब फिर क्या करूंगा, ये जो 6 है इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू क्यूटी हो जाएगा। देयरफॉर माय क्यूटी विल बी 3 यूनिट। फिर लास्ट में मेरा स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ क्यूटी इज 3 यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 3 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मास्टर की में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है, बट इसे हम बहुत सिंपली वे में सॉल्व करने वाले हैं। वो मास्टर की में जो दिया है या फिर नोट्स में जो भी प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको थिंकिंग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसमें थिंकिंग नहीं। आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम वही वैल्यू अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको दो ट्रायंगल की बात कर रहा है, पहला ABC और फिर BCD। तो मैं क्या करूँगा, पहले निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें चेकआउट करूंगा, हाफ इंटू बेस कितना है, ABC बोल रहा हूं तो ABC ये। अब मेरे को बेस के लिए क्या बोला है, परपेंडिकुलर चेक करने का, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर वो मेरा बेस, परपेंडिकुलर देखो इधर है तो BC मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर पार्ट है दैट विल बी माई हाइट। तो AP मेरा क्या हो जाएगा, हाइट। इसको मैं डालूंगा स्टेटमेंट नंबर 1। सिमिलरली मैं कौन से ट्रायंगल के लिए निकालूंगा, देयरफॉर सेकेंड पार्ट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब जब मैं BCD के लिए कर रहा हूँ तो हाफ होगा, BCD किधर है, BCD इधर ही है, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस होएगा, क्योंकि हाइट तो यही रहने वाला ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो हाइट मेरा यही सेम रहने वाला है। हाइट अगर सेम रहने वाला है तो बेस भी तो मेरा सेम ही है, क्योंकि अगर वो ट्रायंगल चेकआउट कर रहा हूँ तो BC इंटू AP हो जाएगा। इसको डालेंगे स्टेटमेंट नंबर 2। ये ट्रायंगल को चेकआउट करोगे तो इसका भी बेस आपका क्या है, BC है, और ये आपका हाइट भी क्या रहेगा, यही रहेगा। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का रेशियो लोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू, ये वैल्यूज को पुटअप करो, हाफ इंटू BC इंटू AP अपॉन हाफ इंटू BC इंटू AP। आपको दिखेगा यहाँ पर, आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2। जब आप 1 and 2 लिख देंगे तो आपका रीजन भी डन हो जाएगा, सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरे मेथड में क्या बोलते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कहाँ पर लाई कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, इसीलिए इनका जो बेस रहेगा वो इक्वल रहेगा और इनका जो हाइट रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो ट्रायंगल विद इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट का प्रॉपर्टी लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में ट्रायंगल का वैल्यू इक्वल आता है और आंसर आ जाएगा 1, जैसे मास्टर की में सॉल्व किया है। मुझे ऐसा वे ईजी लगता है, इसीलिए आपको ये वे बताया। तो चलिए प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। देखिए पहला आपको क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन में जब आप एंटर करोगे तो फर्स्ट फाइंड आपको क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अगर आप देखो तो PQB इधर है और PBC इधर है, PBC इधर है। अगर आप दोनों ट्रायंगल को चेकआउट करें तो ये देखो, मैं बना देता हूँ। ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया जो कि मेरा PQB है, और सेकेंड वाला जो मैं बना रहा हूँ वो मेरा क्या है, PBC है। अगर दोनों ट्रायंगल की बात करूँ तो दोनों ट्रायंगल में सेम क्या है, सेम हाइट है। तो मैं सिमिलरली फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए क्या लिखूंगा, ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC हैव इक्वल हाइट। क्या है इनके पास, इक्वल हाइट। देयरफॉर एरिया, अच्छा अगर हाइट इक्वल है तो सिर्फ उनका जो एरिया का रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, बेसिस के इक्वल। क्योंकि हमने क्या चेकआउट किया था कि जब भी एरिया रहेगा, एरिया का जो रेशियो रहता है वो बेसिस और हाइट के इक्वल रहता है, प्रोडक्ट रहता है उनका। तो अब इसमें हाइट इक्वल हो गया तो हाइट को मैं निकाल दूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, बेस बचेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC विल बी इक्वल टू बेसिस। इसका बेस क्या था, PQB का BQ था तो मैंने BQ ऊपर लिखा, और PBC का बेस क्या है, BC है, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, बेस। और रीजन क्या लिखूंगा, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। रीजन को मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व किया उसके जैसा भी आपको अगर जम रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो। चलिए ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आऊँगा तो PBC और ABC, PBC ABC, वापस दोनों में ट्रायंगल बनाऊंगा। पहले मैं बड़ा ट्रायंगल बनाता हूँ ABC, और यहाँ पर मेरा पॉइंट है P, तो ये हो गया PBC। अगर मैं दोनों ट्रायंगल की बात करूँ तो दोनों में सेम वैल्यू कौन सा आ रहा है, देखो देखो देखो, सेम वैल्यू आ रहा है क्या, कुछ BC आ रहा है सेम, मतलब दोनों का बेस वैल्यू क्या है, सेम है, और हाइट क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल PBC and triangle ABC have equal basis।
इनका बेस क्या है, इक्वल है। देयरफॉर अगर दोनों के ट्रायंगल का रेशियो निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये किसके इक्वल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, अगर बेस हटा दिया तो क्या बचता है, सिर्फ हाइट बचता है। इसके हाइट की बात करूँ तो ये मेरा हाइट होगा और इसकी हाइट की बात करूँ तो ये मेरा हाइट होगा। ये PQ है, ये D है, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ऊपर PB लिखा है तो पहले यहाँ पर क्या लिखूंगा, PQ, और नीचे ABC है तो यहाँ पर क्या रहेगा, मेरा हाइट AD रहेगा। रीजन क्या आएगा, ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस। दो बार आपको वापस लिखना है, ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के लिए नहीं, काम करिए, पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे तो क्या बोला है, ABC और ADC, ABC ADC, मैं दोनों ट्रायंगल वापस बनाता हूँ। ये मेरा क्या हो जाएगा, ABC, और मेरा D इधर है तो ये हो गया मेरा ADC। अब दोनों में सेम क्या है, दोनों में देखो बेस तो सेम है नहीं, तो फिर क्या बचता है, हाइट बचता है। दो ही चीज़ें भाई, या तो बेस सेम होगा या तो हाइट सेम होगा। इसमें बेस सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका बेस क्या है, BC, और ADC वाले का बेस कितना है, आपका सिर्फ DC ही है, तो इनमें सेम क्या रहेगा, हाइट रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हैव इक्वल हाइट। दोनों का क्या इक्वल है, हाइट इक्वल है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, अच्छा अभी हाइट इक्वल हो गया तो सिर्फ कौन सी चीज़ें बचती है, बेस बचता है। ABC का बेस क्या है, BC, और ADC का बेस क्या है, DC। रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत इजी जा रहे हैं, इजी है भी, अगर आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझें तो इजी क्वेश्चंस हैं ये। आप ये डायग्राम्स भी बना लीजिए साथ साथ में, भी जो डायग्राम में रफ किया मैंने, ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी मिले। फोर्थ क्वेश्चन चेकआउट करेंगे तो ADC बोला है, ADC, तो मैं पहले क्या करूँगा, ADC बना लेता हूँ, ADC, और क्या बोला है, PQC। अगर मैं PQC बनाता हूँ तो इसमें मेरा वैल्यू क्या सेम होने वाला है, देखो PQC बना रहा हूँ तो ये वैल्यू, अच्छा ऐसे जा रहा है, एक मिनट यहाँ पर बनाता हूँ, PQC कुछ सेम है क्या, कुछ सेम आपको दिख रहा है क्या, हाइट सेम दिख रहा है क्या, नहीं, ये इसका हाइट AD है, इसका हाइट PQ, इसका बेस DC है, इसका बेस QC है, तो इसमें ना ही तो हाइट इक्वल है ना ही तो बेस इक्वल है, मतलब दोनों वैल्यू आएंगे। तो लिखेंगे कैसे, देखिए ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PQC हैव डिफरेंट बेसिस एंड हाइट, उसका बेस भी अलग है और उसका हाइट भी अलग है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल रहेगा आपका वैल्यू, दोनों का बेस और दोनों का हाइट आने वाला भाई लोग। तो ADC को अगर मैं चेक करूँ तो ADC का बेस क्या है, बेस क्या है, DC है, तो DC मल्टीप्लाई बाय AD हो जाएगा। और अगर मैं PQC की बात करूँ तो इसका बेस क्या है, QC है, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या हो जाएगा, PQ। और रीजन में आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल विथ डिफरेंट बेस एंड हाइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। और अगर आप वीडियोस पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इसे पहुंचाएं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।